हे गाइस, वेलकम बैक। यार मैं आप लोगों के सामने फिर से ड्रैगन बॉल काकुमे की मांगा चैप्टर 2 के पार्ट 2 के साथ वापस आ चुका हूं। तो यार इस ड्रैगन बॉल काकुमे की मांगा में टोटल 5 चैप्टर्स अभी तक रिलीज हो चुकी हैं। तो यार मैं बहुत जल्द से जल्द उन सभी 5 चैप्टर्स को क्लियर करने वाला हूं। तो यार स्टे ट्यून्ड, चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो यार तुम लोग इस चैनल पर अगर ये वीडियो देख रहे हो तो तुम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती है तो एक लाइक और कमेंट जरूर करना। और यार तुम लोगों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चलो यार चैनल को पहले सब्सक्राइब करो। तो यार हमने पिछले पार्ट में देखा था कि गोल्डन फ्रीजा गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बनने के बाद वीस और ग्रैंड प्रीस्ट से उसकी इनकाउंटर होती है और वो बताता है कि वो किस तरीके से गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बना। और तभी वो वीस और ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि अब बताओ गोकू कहाँ है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट पूछते हैं क्या कहा गोकू, तुम्हारा इन सभी चीज से गोकू का क्या लेना देना। तभी वीस ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि फादर, मैंने कुछ वक्त पहले यूनिवर्स जीरो को स्पॉट किया था और मैंने उसके बारे में पता करने को गोकू को भेजा था और मैंने उसको एक बटन भी दी थी, मगर अब मैं उसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहा किसी रीजन से। मैं उस कंडेंस्ड ऑरा में गोकू की एनर्जी को फील नहीं कर पा रहा जहां पर कि यूनिवर्स जीरो क्रिएट हो चुका था। तभी वहां पर खड़ी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन जिसका नाम होता है काइशी, वो ये सारी बातें सुनकर बोलती है कि कहीं तुम उसकी बात तो नहीं कर रहे जो कि हमारे हेडक्वार्टर्स में थोड़ी वक्त पहले गधे की तरह चिल्लाता हुआ आया था। वैसे चिंता मत करो, हमने उसका अच्छे से ख्याल रख लिया है। तभी ग्रैंड प्रीस्ट गोकू की एनर्जी को सेंस करने की कोशिश करते हैं और उन्हें पता चलता है कि उन लोगों ने गोकू को बंदी बनाकर रखा है। और तभी वो सोचते हैं कि आखिर उन लोगों ने गोकू के साथ ऐसा क्यों किया। उसकी तो पावर इतनी ज्यादा है नहीं कि हम एंजल्स जैसी पावर्स को वो टक्कर दे सके, मगर कहीं उसके पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन तो नहीं जिनकी वजह से उन्होंने इसे बंदी बना रखा है। तभी जो सारे एंजल्स की जो मदर होती है वो बोलती है, प्लीज काइशी अब इतनी इग्नोरेंट भी मत बनो, तुम बता क्यों नहीं देती कि हमने उसके साथ क्या किया और वो क्यों किया। तभी हमें एक सीन में दिखाया जाता है कि गोकू को किसी अदर यूनिवर्स में किसी ने बंदी बना रखा होता है और गोकू चिल्ला रहा होता है कि तुम कायर लोग, मुझे बताओ तुम लोग आखिर मुझसे चाहते क्या हो। और फिर तभी हार मानने के बाद लाचारी से गोकू मन मन बोलता है कि आई एम सॉरी वीश। तभी ग्रैंड प्रीस्ट लाचार होकर पूछते हैं कि तो तुम आखिर चाहते क्या हो। तभी उनमें से एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि मैं चाहता हूँ कि आप वो सारे रूल्स और नियम हटा दें जो कि आप लोगों ने हम गॉड्स के बीच बना रखी है, और आप जो ये एंजल्स के बीच में जो न्यूट्रलिटी वाली जो बकवास करते हो ना, आप उससे भी प्लीज़ हटा दो, खत्म कर दो। तभी उनमें से एक एंजल घबरा कर ग्रैंड प्रीस्ट को बोलती है फादर। तभी ग्रैंड प्रीस्ट रिप्लाई करते हैं, प्लीज़ स्टे काम, शांत रहो। तभी ग्रैंड प्रीस्ट के कानों में चारों तरफ से सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और एंजल्स की बातें गूंजने लगती हैं। कोई बोलता है कि आपकी सोच ही ऐसी है, आपकी जैसी सोच है इसी की वजह से आप ऐसी ऐसी नियमें बनाते हैं। और कोई बोलता है कि यही वो हायरार्की है ना जिसकी वजह से टूर्नामेंट ऑफ पावर के वक्त सारे गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस इरेज हुए थे, बल्कि एंजल्स नहीं। और तभी एक घबराई हुई एंजल की आवाज आती है कि फादर। तभी ग्रैंड प्रीस्ट उसे चुप करा के बोलते हैं, प्लीज मैंने कहा ना, स्टे काम, घबराओ मत। तभी एक गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन बोलता है कि आपको ये सारी बात अच्छे से पता है ना, फिर भी आप अपने आप को ग्रैंड प्रीस्ट कैसे कहते हो। तभी कुछ और गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन और एंजल्स ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आते हैं और वो बोलते हैं कि प्लीज अब और नहीं, बस बहुत हुआ, अब आप प्लीज इस गेम को जल्द से जल्द खत्म करें। तभी ये सुनकर ग्रैंड प्रीस्ट रिप्लाई करते हैं, ओह अच्छा, तो तुम कर क्या लोगे, वैसे तुम कर क्या सकते हो। तभी मदर ऑफ ऑल एंजल्स रिप्लाई करती हैं कि जंग होगी, एक बहुत बड़ी जंग होगी इस पूरे मल्टीवर्स में सारे गॉड्स के बीच में, और ये अभी से शुरू होती है। हर एक शख्स को, हर एक इंडिविजुअल को ये चूज करना पड़ेगा, चाहे वो मॉर्टल हो या इमॉर्टल हो, उसे अपनी एक साइड चूज करनी पड़ेगी। और तभी एक जंग की शुरुआत होगी एक नए वर्ल्ड के लिए जहां सब कुछ परफेक्टली बैलेंस होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट अपनी एनर्जी का एक बहुत ही जोरदार फोर्स क्रिएट करते हैं और वो कुछ करने की कोशिश करते हैं। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट के ऐसा करने के बाद जो सारे न्यू गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शंस और जो एंजल्स थे जो कि यूनिवर्स जीरो से आए थे वो अचानक से रुक से जाते हैं। और तभी हमें दिखाया जाता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अपनी पावर्स का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। और ऐसा करने के बाद ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज्यादा थक के नीचे गिर जाते हैं। और तभी एक एंजल जिसका नाम होता है कस वहां पर आकर ग्रैंड प्रीस्ट के पास बोलती है फादर। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं चिंता मत करो कस। तभी वो पूछते हैं तो आपने फादर ये आखिर किया क्या। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बताते हैं कि मैंने इन लोगों को स्पेस और टाइम में फ्रीज कर दिया है, मगर ये अभी खत्म नहीं हुआ है। हम लोगों को इन लोगों को वापस से टेलीपोर्ट करके यूनिवर्स जीरो में भेजना होगा और फिर से हमें वहां पर उन्हें फ्रीज करना होगा। तभी एक एंजल बोलती है फादर, तो ये आपके हेल्थ के लिए डेंजरस नहीं होगा। तभी ग्रैंड प्रीस्ट बोलते हैं कस, तुम पागल तो नहीं हो गई। तभी वहीं पर खड़ा हुआ वीस बोलता है ककटेल प्लीज मेरी मदद करो, हमें सारे सुप्रीम काइज को यहाँ गैदर करना होगा कबीटो के साथ।
तब कुल मिलाकर 13 हो जाएंगे और ये हमारे लिए इतना काफ़ी होगा। तभी सारे यूनिवर्सेस के सुप्रीम काई कबीटो के साथ वहां पर गैदर हो जाते हैं और तभी एक एंजल जिसका नाम होता है ककटेल वो बोलता है मैं आप लोगों को ग्रीट करता हूं और विस ने आप लोगों को सारी बातें तो समझा ही दी होगी कि हमें अब क्या करना है। तभी कबीटो बोलता है हाँ ये करना हमारे लिए आसान नहीं होगा मगर हाँ हम टोटल 13 है तो हम ऐसा कर सकते हैं। तभी वीस बोलता है चलो जल्दी करो सभी लोग खड़े हो जाओ हमारे पास फॉर्मेलिटीज करने का ज्यादा वक्त नहीं है। तभी ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं गुड बहुत बढ़िया चलो इसे अब कंटिन्यू करो। और फिर तभी हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 7 में यानी कि प्लैनेट अर्थ में वहाँ सभी लोग एक हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं मगर चीची वहाँ पर थोड़ी सी घबराई सी और परेशान दिख रही होती है और विडल भी चीची को नोटिस करती है कि हाँ चीची किसी बात से परेशान तो है। तभी दूर से गोटेन चिल्लाकर विडल से पूछता है मॉम कैसी है। तभी विडल बताती है कि मुझे नहीं पता और तभी चीची रोते हुए अपने घर के अंदर चली जाती है। तभी विडल उसके पीछे पीछे जाती है और पूछती है आप ठीक तो हैं। और तभी विडल चीची को समझाती है कि आपको तो पता ही है ना गोकू के बारे में वो हमेशा लेट होते हैं वो ऐसा ही करते हैं। और तभी चीची बोलती है कि हाँ मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम सही बोल रही हो। और फिर हमें दिखाया जाता है गोहान जो कि मिरर के सामने खड़ा होकर बिल्कुल रेडी हो रखा होता है अपनी यूनिफॉर्म में और वो कोट पहनकर अपने घर से बाहर निकलता है खुश होकर और वो मनी मन सोचता है कि कितना अच्छा दिन है। और तभी गोहान वहाँ पर सभी लोगों को पार्टी में ज्वाइन करने के लिए आ जाता है और वहाँ पर गोकू को एब्सेंट देखकर पूछता है कि तो डैड अभी तक यहाँ पर आए नहीं है। और चीची को देखकर गोहान भी थोड़ा सा परेशान सा हो जाता है। तभी पिकलो और गोहान को कुछ फील होता है और तभी गोहान बोलता है हाँ ये क्या है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 11 का प्लैनेट जोरुस जहाँ पर कि जिरन एक बड़े से पक्षी के ऊपर उसे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा होता है और वो देखते ही देखते बड़ी आसानी से उस बड़े से पक्षी को अपने कंट्रोल में लाकर उसे मार गिराता है। और उसके बाद तभी अचानक से जिरन को भी कुछ फील होता है और वो ऊपर की तरफ देखता है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूनिवर्स 6 में प्लैनेट गेनो जहाँ पर कि हिट अपने किसी मिशन पर होता है और उस मिशन को कंप्लीट करने के बाद हिट को भी कुछ फील होता है और उसे भी लगता है कि कुछ तो गड़बड़ है। और फिर तुरंत हमें वहीं पर दिखाया जाता है प्लैनेट सडाला जहाँ पर कि कॉलीफ्ला और केल ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और तभी काबा वहाँ पर उन लोगों से मिलने के लिए आता है। और तभी काबा बोलता है हेलो कॉलीफ्ला और वो पुशअप्स कर रही होती है और वो केल को भी बोलता है हेलो केल। और तभी केल शर्माकर उसकी तरफ देखती है। तभी कॉलीफ्ला अपने पुशअप्स को कंप्लीट करने के बाद उठ खड़ी होती है और वो काबा से पूछती है ए बेवकूफ़ कहीं के तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी काबा बोलता है नहीं कुछ नहीं बस मैं यहाँ से यूं ही गुजर रहा था। और तभी काबा को कुछ ऊपर दिखता है और बोलता है ये क्या है। और तभी कॉलीफ्ला उसकी तरफ देखकर पूछती है क्या तुम किस चीज़ की बात कर रहे हो। तभी काबा बताता है जरा ऊपर देखो वो बॉल जैसी चीज़ क्या है। तभी कॉलीफ्ला ऊपर देख के बोलती है ये क्या है ये तो मुझे भी नहीं पता। तभी कॉलीफ्ला केल को वहां पर बुलाकर बोलती है कि केल जरा यहाँ ऊपर देखो ये आसमान में ये बॉल जैसी चीज क्या है। तभी वहां पर अचानक से कुछ आवाजें आती है और उनमें से आवाज आती है कि सभी लोग मेरी बात को ध्यान से सुनो। और वो ग्रैंड प्रीस्ट की आवाज होती है वो ऊपर स्काई से टेलीपैथी के जरिए सभी लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और तभी ग्रैंड प्रीस्ट उन सभी लोगों से कम्युनिकेट करते हुए बोलते हैं कि मैं ग्रैंड प्रीस्ट बोल रहा हूँ इस मल्टीवर्स का मैं इस जरिए आप लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ जिसे आप लोग गॉड कहते हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि एक एविल एंजल अपीयर हो चुकी है इस यूनिवर्स में जो कि मेरे अगेंस्ट खड़ी हो चुकी है और वो इस यूनिवर्स में इस मल्टीवर्स में वॉर क्रिएट करना चाहती है। मगर मैंने किसी तरीके से उन सभी लोगों को 2 साल के लिए फ्रीज कर दिया है मगर वो 2 साल गुजरते हुए ज़्यादा वक्त नहीं लगेंगे इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप लोगों को प्रिपेयर होना पड़ेगा एक साइड चूज करने के लिए और एक वॉर के लिए। तभी गोहान पिकलो से पूछता है पिकलो इस सभी का क्या मतलब हो सकता है। और फिर हमें दिखाया जाता है सारी यूनिवर्सेस के मॉर्टल्स को कॉलीफ्ला जिरन और बाकी सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं ये सारी न्यूज़ को सुनकर। और वहीं दूसरी तरफ प्लैनेट अर्थ पे भी ये सारी बातों को सुनने के बाद सारे अर्थलिंग और सारे जी वॉरियर्स काफ़ी ज़्यादा हैरान होते हैं। और तभी वहाँ पर आकर वेजिटा पूछता है गोहान और बाकी लोगों से कि तो तुम लोगों ने ये सारी बातें सुनी। तभी गोटेन वेजिटा से पूछता है तो डैड आपके साथ नहीं है। तभी वेजिटा बोलता है नहीं क्या वो ऑलरेडी अर्थ पे नहीं है तो आखिर है कहाँ। और वहीं पर दूसरी तरफ चीची भी काफ़ी ज़्यादा हैरान होती है और वो दुख से रो रही होती है। और फिर हमें एक छोटे से सीन में दिखाया जाता है कि गोकू कहीं स्पेस टाइम में फ्रीज हो रखा होता है। और यार तभी यहाँ पर आकर चैप्टर खत्म हो जाती है। तो यार फाइनली ड्रैगन बॉल काकुमे की मांगा चैप्टर 2 और मेरी वीडियो में पार्ट 2 यहाँ पर आकर खत्म हो जाती है। तो यार आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना और चैनल को तुम लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। तो यार मिलेंगे अगले वीडियो में अगले पार्ट यानी अगले चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।